हेलो दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन का टेस्ट पेपर 3 का डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हमने 2 टेस्ट अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये पेपर जो है एसपीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन से लिया गया है। तो एक एक टेस्ट का हम प्रतिदिन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का टेस्ट पेपर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत किस का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था जॉर्ज लेमिंटर। कौन किए थे? जॉर्ज लेमिंटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल का कौन सा है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सेंटारस। कौन सा है? सेंटारस। क्वेश्चन नंबर 4 किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी एंड सी। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रमा पर। क्या है? चंद्रमा पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच को एकक खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय सनलाइन। नाभिकीय सनलाइन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, नाभिकीय सनलाइन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है प्रकाश वर्ष। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका हिग्स बोसान। कौन कहलाता है? हिग्स बोसान। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने मिनट में पहुंचता है, तो ये पहुंचता है 8 मिनट 3 सेकंड में, 8.3 मिनट में, 8.3 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति का। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का जो है उपग्रह है गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, किसके कितना का बराबर, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेरेस। क्या होगा? सेरेस। सेरेस सेरेस है। क्वेश्चन नंबर 16 टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, शनि का। क्या होगा? शनि का जो है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो अपनी अक्ष पर सबसे तेजी से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। कौन सा होगा? बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किसके बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी 9
9.46 गुने 10⁻15 मीटर और 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो ये परिकिरणन के कारण, परिकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण आपका हिग्स बोसान है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी होगा, हिग्स बोसान। क्वेश्चन नंबर 24 चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पर उसको स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्लूटो है। तो प्लूटो क्या है, तो प्लूटो जो है आपका बौना ग्रह है। कौन सा है, बौना ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये चंद्रमा को जाना जाता है जीवाश्म ग्रह के नाम से। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन ग्रह करता है, तो ये बुध करता है। कौन, बुध, 88 दिन में। कितना, 88 दिन में। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कह रहा है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह का क्या कहलाता है। तो सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो पृथ्वी की बहन कौन ग्रह कहलाता है, तो शुक्र कहलाता है पृथ्वी की बहन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि। कौन है, शनि। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है। तो आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो ये होती है सर्पिलाकार। क्या होता है, सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ग्रहों के गति के नियम किसने ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर। इसका पूरा नाम है जोहनेस केपलर। ग्रहों के गति का प्रतिपादक है केपलर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शुक्र। कौन होगा, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना सेकंड में पहुंचता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.3 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 41 तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। कितना है, 89। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि धूमकेतु कितने वर्ष के बाद अंतराल में दिखाई देता है। तो 76 वर्ष के अंतराल के बाद, 76 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। कह रहा है कि सूर्य का मुख्य संघटक है। तो सूर्य का प्रमुख घटक कौन है। तो मुख्य घटक है, यानी सूर्य में कौन कौन सा गैस पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। सूर्य का जो मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि तारे का रंग किसका सूचक है। तो तारे का रंग किसका सूचक है। तो ये है ताप का सूचक है तारे का रंग। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।